सारे लोग बहुत सारे लोग घायल हैं, बीमार हैं अस्पतालों में। कितने लोगों की जान गई? 123 टोटल। 123 तो वो हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ। क्योंकि सिकंदराबाद से मैं हूँ, सिकंदराबाद बाबू का आशीर्वाद लेने गए। चुप हो जाओ। देखो अभी ना आप पे आंकड़े ना मेरे पास आंकड़े, लेकिन 123 लोग वो हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बताया जा रहा है कि मरने वालों में बच्चों की संख्या बहुत है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो जो लोग बिना पोस्टमार्टम कराए अपनी बॉडी को अपने पार्थिव शरीर को ले गए, ऐसे बहुत सारे लोग। मैं सुबह से कह रहा हूं कि भाई गलती किसकी है, किसके सवाल मेरे समझ तो मैं सच बोलने की कोशिश करता हूं। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये सच है। अगर व्यवस्था अच्छी की गई होती तो शायद इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता या ये घटना नहीं होती। अगर व्यवस्था सही होती, बड़े अधिकारियों ने पुलिस के अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी उस प्रकार से लगाई होती और उनकी संख्या पर्याप्त होती। 80,000 लोगों की परमिशन पे और 100 लोग अगर ड्यूटी करेंगे, एक आदमी अगर 800 आदमियों की जिम्मेदारी उठाया तो कहाँ संभव है? ये सच है। गलती पुलिस के अधिकारियों से भी हुई है, बिल्कुल सच है। लेकिन सच ये भी है कि सरकार ने भी लापरवाही बरती है, ये भी एक कड़वा है। क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि कौन लोग वहां ज्यादा संख्या में जा रहे हैं और उनके जीने और मरने से कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं। लेकिन गलती हमारी भी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। गलती हमारी, हमसे बड़े पुराने नेताओं की, हमारे आंदोलन की गलती है कि हम लोग अपने निकम्मे समाज को समझाने में कामयाब नहीं हो पाते। बाबा साहब का इतना बड़ा स्टैचू लगाते हो, घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगाते हो, घरों के बाहर बाबा साहब के पोस्टर लगाते हो, इतने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं मैंने देखे इस बस्ती में, और फिर भी इन नकली बाबाओं के पास जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को भूल के और वहां जाते हो ये सोच के कि आपकी गरीबी, परेशानी, लाचारी, बीमारी, आपकी समस्या बाबा ठीक कर देंगे। वो तो बताओ कितनी ठीक हुई? परमानेंटली ठीक होगी क्या? अब इतने लोगों को परेशानी नहीं है कि जितने लोग मर गए तो कभी कोई परेशानी होगी जिंदगी में, लेकिन इनके परिवार को जो परेशानी होगी वो परमानेंट ही होगी, बहुत लंबी, जब तक जिएंगे। जिसने अपनी बहन खो दी, जिसने अपनी माँ खो दी, जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, उनके जीवन में सदैव के लिए अंधेरा हो गया। महसूस करो, अगर हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते कि अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना है और वो लोग महापुरुषों के रास्ते पर चलते, तो ये दिन थोड़ा देखना पड़ता, नहीं देखना। तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। और इसका कारण ये है कि जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि देश आजाद हुआ लेकिन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। तो जो लोग गरीब थे पिछले व्यवस्था के आधार पर, जब संविधान से जो व्यवस्था थी, वो गरीब के गरीब रहे और अमीर अमीर होते गए, ठीक है ना। अब उन गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तमाम तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं और ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति को सुख सुविधा सम्मान मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप वहाँ गए क्यों? आप इसलिए वहाँ जाते हो कि जो गरीबी आपकी जिंदगी में है, आपके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान टूटा फूटा मकान है, जमीन नहीं है, बीमार है, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके सब चीज ठीक हो जाएगी। तो हुई क्या? हुई क्या? तो इसके बाद तो समझ आ जानी चाहिए, नहीं आ जानी चाहिए? जी भाई, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो फिर भाई आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे। फिर किसी को क्या कोसना, किसी को क्या बुरा कहना। वो अलग है कि सरकार ने आपकी जान की कीमत 4 लाख रुपए लगाई, 2 लाख रुपए स्टेट सरकार ने और 2 लाख रुपए सेंट्रल सरकार ने। उनको लगता है कि आपके जीवन की कीमत 4 लाख रुपए, जबकि सत्य नहीं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पाल पोस के इसको बड़ा किया गया है और जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी टिकी है,
या जिससे परिवार जुड़ा हुआ है जब वो नहीं रहा तो उसकी कमी तो कैसे पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री आए थे, मुझे लगा था उनके आंसू पूछेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बाकी पता लगा कि ये कौन लोग हैं जिसके साथ इतना जुल्म हुआ है। मुख्यमंत्री सोचा होगा इनकी जिम्मेदारी मेरे हक नहीं है, इनकी जिम्मेदारी तो चंद्रशेखर राज को उठानी है। अच्छा, वो भी उनकी मदद करे तो 2 लाख रुपए देकर साथ के चले गए, अल्लाह जाने। ये है आपकी जिंदगी का सच। मैं आपसे हाथ जोड़ नहीं कह रहा, अंधविश्वास पाखंडवाद में मत पड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो अलग बात है कि सरकार ने रोजगार के सारे साधन खत्म कर दिए, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। भर्ती आती है, भर्ती बाद में आती है, मैंने पेपर लीक हो जाता है, और जो भर्ती आ जाती है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से घोटाले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पे ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो हमको इतने साल हम जो चाहते थे सदियों, तब सब लोगों ने होते, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया, सदगुरु रविदास जी ने, गुरु नानक देव ने हमें रास्ता दिखाया, गुरु कबीर ने हमें रास्ता दिखाया। लेकिन वो रास्ता ये नहीं है जो जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं। तो पहले तो हमारे यहाँ वैचारिक लोग थे, आंदोलन थे, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, जागरूक किया जाता। अब तो बंद हो गया सब कुछ। और मैं तो आज की नौजवान पीढ़ी को रहा हूँ, तुम कैसे भेजते देते हो माँ को, वहाँ भेज देते हो, कहते माँ मानती नहीं, आप कैसे मनाओगे माँ को? अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। सिर्फ मेरे आने पे घूमने से या नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, समाज में बैठ के समाज को जागरूक करो। जब तक आप जमीनी स्तर पे समाज को जागरूक नहीं करोगे तो जयंती बनाने से कुछ नहीं होगा। जितने बड़े बड़े बैनर लगाए, अलग अलग बैनर लगाए, अलग अलग कमेटी बनाई, क्या हुआ उससे? लेकिन फिर भी जाता हो वहीं रहे हो। आपको बाबा के रास्ते पे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी में उतार करना है, आपको अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानियां, बीमारियों का इलाज करना है, तो आपको अपनी सामाजिक जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और राजनीतिक ताकत भी बनानी पड़ेगी। और आप नहीं कर पाओगे ऐसा तो फिर कोई परिवार जाएगा बाबा के पास, और बाबा के पास जाने के बाद बाबा से क्या उम्मीद करेगा कि जीवन बदल जाएगा। और मैं तो ये जो मीडिया के साथ इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबा जी को, ये वाले बाबा जी, अपने वाले बाबा जी, उनके विचार तो हम पे हैं, ये जो बाबा जी यहाँ वाले, कि अगर वास्तविकता में इनके जैसी हो तो इनको कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा 2 लाख रुपये। जिनके परिवार का सूरज छिप गया है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दो, तब तो मैं मानूंगा आप इनके जैसे, क्योंकि ये आप ही के नाम पे तो गए थे वहाँ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये माना जाए कि आप भी इनसे कोई प्रेम नहीं रखते। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, ये जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, ये खुलने बात है, मैं अपने इसकी बड़ी डिस्टर्ब कर रहे हमें फिर बहुत हो भाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा कराओ और इस अंधविश्वास पाखंडवाद से कोई सामंती, कोई गुंडा अगर आप पे अपराध कर देता तो मैं उसको नकेल कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो आप खुद भी हो, अगर कोई गुंडा, बदमाश, सामंती इस तरह की हिम्मत जुटाता तो आज उसको आज ही नकेल कर देता, उसको बताता कैसे मैं जुटाई जाता। लेकिन अब इसमें क्या कहूँ, किसको कहूँ, किससे जवाब मांगू? कितने लोगों की जान, क्या मेरे लोगों की जान कितने लोग चले गए हैं? एक जानवर मरता है तो भी बवाल हो जाता है, इतने लोग मरे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपसे तो अपील कर सकता हूँ, नौजवान साथी खड़े, कम से कम एक बार ऐसी जगह जाने से पहले एक बार इनकी तरफ भी देखा करो जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिया हमारे लिए, जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया हमारे लिए, और हम अपना परिवार कुर्बान कर रहे हैं बाबाओं के लिए। तो फिर हमारा खून कैसे उतार होगा भाई? ये कुरीतियाँ जो हमारे समाज में घुस रही है, नशा हो किसी भी तरह का, और ये अंधविश्वास पकड़ से बाहर निकलोगे जिंदा। आपकी मुक्ति का रास्ता शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सत्ता से होकर निकलेगा, इसके कोई रास्ता नहीं। जब आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी जेब में पैसे नहीं, कैसे बदल जाती है? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, परिवारों के लिए तो मैं सभी का पूरा कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में आप ताकत होती तो मैं करके दिखाता 1 करोड़ रुपये। और जिन्होंने ये किया है, जो भी इसमें शामिल हो, कोई ऊपर ले कोई ऊंचाई, आज उन सबको जो है उन पर कार्रवाई करके साबित कर दिखाता तो मैं एक तरह से जो गरीबों की जान को खिलवाड़ किया। अगर उचित व्यवस्था होती, जैसे एक मुझे एक अधिकारी ने मुझे बताया कि भैया पंडाल में कोई घुस नहीं सकता, तो ये तो घटना भी बाहर हुई। तो बाहर व्यवस्था क्या थी? 80,000, लाख, 2 लाख लोगों की जिम्मेदारी पर कितने लोग लगाए? ये फेलियर है
सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस के बड़े अधिकारियों का। और अगर गाज भी गिरेगी तो इन पे गिरेगी, विचारों पे, इंस्पेक्टर पे, सीओ पे, दरोगा पे, हेड कांस्टेबल पे। लेकिन जी जो अधिकारी दफ्तर में बैठ के ऑर्डर करते हैं उन पे नहीं गिरेगी गाज। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरा आग्रह है, आपका बेटा होने के नाते किसी भी बात पर विश्वास करें। और इन पर जब भी आपको कोई ऐसा मन करते सब कुछ कर दिया। मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं इस मामले को पार्लियामेंट में उठाऊंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा। सरकार बच नहीं सकती, सरकार भाग नहीं सकती। और जो भी दोषी होगा इनकी जांच, मैं इसलिए जेल से आया कि पहले शांत हो जाने दो, थोड़ा सा पता लग जाए क्या क्या हो रहा है। जो इनकी जांच का पेपर बंद कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे। और अगर हमें कहीं भी कोई कमी लगेगी तो फिर हम जो है पार्लियामेंट के जरिए इसकी पुणे जो है हर तरह से जांच करा के और अपने लोगों को रिलीफ दिलाने का 2-4 लाख रुपए में तो एक बच्ची की शादी भी नहीं होती। कैसे मुख्यमंत्री को लगा कि 2 लाख रुपए में जीवन पूरा हो जाता है? एक तरफ 50 लाख रुपए का मुआवजा देते हो लखनऊ में और दूसरी तरफ यहाँ 2 लाख रुपए का मुआवजा देते हो। ये है सबका साथ, सबका विकास। जातवाद को हाँ, सच है। जाति धर्म देके और मुख्यमंत्री जी तो आपको परिवार मानते हैं, अपना परिवार बताते हैं, लेकिन क्या हुआ? जाति आड़े आ गई क्या? जी, 2 लाख रुपए पार्टी की क्या आड़े आ गया? इस सच को आप भी मान लो, इस सच को आप भी मान लो कि उनके जरिए आपको जानी है। मैं इन परिवारों के प्रति आपको खुलासा करूंगा कि उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ऐसे में प्रार्थना करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि सरकार इनको उचित मुआवजा दे। इसके लिए भी हम भरसक आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी की कीमत है। अगर किसी और के लिए मार्केट बैठेंगे तो भाई अपनी जिंदगी की कीमत है। और अनुसार भाई मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अच्छे दिशा देके आज भी हमेशा हम लोग समर्पित हैं। मैं महेंद्र जी से कहूँगा, बोलिए महेंद्र सिंह जी की वो इन परिवारों के साथ आते जाते हैं, इन परिवारों के दुख सुख में शामिल हैं और इनको अपनी टीम भेज के यहाँ की एडवाइस करने का काम करें। ठीक है।